नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज टुडे। बलिया के ऐतिहासिक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएचयू की प्रोफेसर डॉक्टर निधि मिश्रा रही। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती के फोटो पर पुष्प अर्पित करने के पश्चात जननायक चंद्रशेखर जी को पुष्प अर्पित करने के उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि एवं कुलपति व वित्त अधिकारी के ओजस्वी भाषण से कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं के अंदर सकारात्मक ऊर्जा साफ दिखाई दे रहा था। सुनते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा गया। इस साल की जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन। हमें याद दिलाती है कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तब हम महिलाओं को निर्णय लेने का हक देंगे, तभी असली समानता आएगी। महिला दिवस पे आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रतिभागी हुआ करते थे, पहले जब यह हुआ करता था तो महिलाएं पुरुषों के बगल बैठा करते थे और बिना महिलाओं के जो है अधूरा माना जाता था। तो बराबरी का और सम्मान सबका भाव हमारे समाज में पहले ही था। बीच में कुछ ऐसा दौर आया जब मंगोल लोग आए, एक मुगलों का आक्रमण हुआ। ये जो परंपराएं हैं तमाम हमारे समाज में त्रुटियां, अंधविश्वास ये सब आ गए। पर जेंडर का मतलब सिर्फ दो जेंडर से नहीं है। हम तीसरे जेंडर के नाम पर जो है कहते हैं, हम उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं कि सब एक दूसरे के पूरक बनेंगे और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी राष्ट्र का। आज आपने महत्वपूर्ण बात की, तीसरे जेंडर की बात की, उनकी बात बहुत कम लोग कहते हैं। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगी कि एक व्यक्ति के रूप में, और वो भी मनुष्य हैं, और एक व्यक्ति के रूप में उन्हें भी उस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए और उस प्रकार जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि चॉइसेस की बात करते हैं या पहुंच की बात करते हैं, उन तक भी होनी चाहिए। समाज की मानसिकता भी शिक्षा द्वारा ही बदलेगी और उस समाज को भी एक समावेशन के साथ ही हम लेके चल पाएंगे। इस प्रकार अगर हम एक वर्ग को पूरी तरह से वंचित रखेंगे तो किसी भी राष्ट्र का विकास संभव। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं इस विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर भी हूँ और साथ में IQAC के कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये शुभकामनाएं पुरुषों के लिए भी, क्योंकि पुरुषों के साथ ही महिलाएं खड़ी हैं और महिलाओं के साथ पुरुष खड़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिर्फ यही कहना है कि दिवस तो मनते रहेंगे, लेकिन जब तक आप एक महिला को मानव की दृष्टि से और महिला को अपने बराबर की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम जो संकल्पना लेके चल रहे हैं समानता की, जेंडर इक्वालिटी की, जस्टिस की, एक ट्रू डेमोक्रेसी की, वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को महत्व देना, उसके कार्य को रिकॉग्नाइज करना और एज ए मानव, एज ए जेंडर, एज ए महिला उसको सम्मान देना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि सबसे पहले आप अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सही प्रयोग कैसे करना है ये जानना महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में जो अभी परेशानियाँ आ रही हैं, जो विसंगतियाँ आ रही हैं, उसको दूर करने में महिलाएं एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें, उसमें सुधार का काम कर सकें। तो महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि अपनी शक्ति को पहचानें, उस शक्ति को परिमार्जित करें और शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें, जो कि उनके स्वयं के लिए और स्वयं समाज के लिए सही दिशा का कार्य कर सके, सही दिशा देने का कार्य कर सके। JNCU के लोकप्रिय और अपने कर्म से छात्रों और स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कैसा कार्यक्रम JNCU में रहा? सबसे पहले तो मैं देश की सभी महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को, सभी मातृशक्तियों को हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आज के दिन पर जिनके कारण से हम यहाँ बोलने की स्थिति में, ऐसी माँ, ऐसी मातृशक्तियाँ, ऐसी धरती माँ जो कि हमको अन्न देती है, उन सभी मातृशक्तियों को हृदय से वंदन करता हूँ। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वैसे तो महिलाओं का सम्मान प्रतिदिन का विषय है, परंतु एक पूरे विश्व ने यह तय किया कि आज के दिन में हम विशेष रूप से उन महिलाओं का सम्मान करेंगे जो कि कह सकते हैं हाशिए से बाहर है और जिनको हाशिए के अंदर बने मूल धारा में लाना है। तो यह प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में अलग अलग संस्थानों में
उनको सम्मानित करने का, उनका जो है समाज के बीच में पदार्पण कराने का, मतलब उनको इंटरेक्ट कर सकें, इसका ये कार्यक्रम रहता है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आज के दिन हम लोगों ने महिला दिवस पर आदरणीय निधि मिश्रा जी को बुलाया था सिंधु विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छा वहाँ प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा उद्बोधन उन्होंने दिया। और हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी बालिकाएं हैं, इन्होंने की अलग अलग प्रतियोगिताओं में सम्मान पाया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ में हम आज जो विषय था, इक्वलिटी की बात हो रही है, सब जगह समानता की बात हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए और जो विश्व का एक गोल बनता है जिसको SDG बोलते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया है, उसके गोल 5 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। अभी देखा जाए कि महिलाओं को कई विभागों में, कई NGO में, कई संस्थाओं में योगदान तो मिले हैं, महिलाएं भागीदारी तो कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान शून्य दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज दैट प्रधान की चुनाव होता है तो उसमें प्रधानपति उस प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा आप, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल में हैं, ये विषय जो है यहाँ पर खूब चलते भी हैं और दिखते भी हैं, दोनों बातें व्यवहारिक जगत में भी हैं और चर्चा भी रहती है। लेकिन यही आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये प्रमाप कम दिखेगा, वहाँ भी है, लेकिन जैसे जैसे आप केरला में चले जाएँ, कर्नाटक में चले जाएँ, तो आपको लगेगा कि पुरुषों के बराबर लगभग महिलाएं आ गई। हर संस्थान में देखेंगे, हर कार्यालय में देखेंगे, हर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ जब शिक्षा बढ़ा है तो निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान, महिलाओं का समझ और महिलाओं का जो है क्या सम्मान भी बढ़ा है। तो हम तो यही कहेंगे, सभी से संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और महिलाओं के प्रति एक श्रद्धा और आदर का भाव अपने मन के अंदर विकसित करें। केवल मन बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ये भी तय है, लेकिन आपको ये तर्क करना ही पड़ेगा कि हमारे अंदर केवल दिखावे का नहीं दिवस मनाना है, बल्कि व्यवहारिक जगत में अपने अंदर आचरण में लाना भी। आप शिक्षाविद है और कुलपति भी हैं, JNCU में आप छात्र छात्राओं को बखूबी आप देखते भी हैं, जानते भी हैं। कमियां कहाँ रह जा रही हैं महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि तमाम योजनाएं, तमाम NGO चल रहे हैं। कमियां ये है कि क्या है कि अभी हमारे यहाँ बताया ना, इधर पूरब की तरफ में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इस प्रकार के राज्यों में, फिलहाल उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे निकल रहा है। और इस प्रकार का जो परिवेश है, क्योंकि पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, पुरुष को ही मान के चलते हैं कि वही निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम है, जबकि महिलाओं को अवसर ही नहीं मिला है। तो इसलिए तो कमी वो इस कारण से कि पुरुष सत्ता का जो महत्ता है वो अभी भी मस्तिष्क के अंदर बरकरार है, इस कारण से संकट है। दूसरा ये है कि महिलाएं थोड़ी कम शिक्षित हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं, ये भी एक कारण है। और जब ये शिक्षा बढ़ेगा और हम इधर सोचने का नज़रिया बदलेगा तो स्वाभाविक रूप से फिर ये मूलधारा में आ जाएंगे। हमारे यहाँ चीफ डॉक्टर में चाहे आप दोनों लोग मैडम, ठीक, तो रजिस्ट्रार एफओ और कुलपति महोदय के बाद आप ही लोग का नंबर है, ठीक। VC साहब हैं, एफओ साहब, रजिस्ट्रार साहब, तो उच्च पदों पे आप लोग ही कार्यरत हैं। दोनों से भी आगे बढ़ाना, महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करना आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग जहाँ भी रहें, अपने परिवार में, अपने आसपास अगर कुछ हो रहा है तो आप लोग तुरंत संज्ञानित करें। सरकार 1090 की व्यवस्था की है, वुमेन्स हेल्पलाइन है, और हमारे यहाँ एक विभाग होता था, DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर्स, वहाँ पे महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार होता तो लगे हुए हैं। हमारी पुलिस व्यवस्था है, हमारा प्रशासन, सब लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से हो रहे हैं। पहले क्या होता था, जो कोई बोल रहा था कि किसी को बच्चियाँ होकर दुख मनाया जाता है, ऐसा करते नहीं। अब तो बच्चियाँ हो रही, किसी 2-2 बच्चियाँ उसी में खुश हैं, ठीक। लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बांटा जाता है, सोहर हो जाता है, ठीक। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब ऐसा कुछ लोग उस तरह पुरानी मेंटालिटी रहेंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें परिवर्तन आएगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर अपने विश्वविद्यालय में महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे, छात्राएं आगे बढ़ें। और आप लोग जानते हैं PCSJ का जो एग्जाम हो रहा वर्तमान में, उसमें 50% से ज़्यादा, लगभग 60% महिलाएं। यहाँ पर ताली बजाइए इस बात पर। हमारे कुलपति महोदय ने 5 ईयर लाए हैं, स्टार्ट कराया है, अच्छी से पढ़ाई हो रही है। तो यही तमन्ना है कि आप लोग भी पढ़ के जज बने, उद्योगपति बने, वैज्ञानिक बने, अधिकारी बने, प्रोफेसर बने, हर क्षेत्र में, देश के हर कोने में आप लोग नाम रोशन करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपसे लोग धन्यवाद।